रात के वक्त चीन के 300 सैनिक भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग के एलएसी के पास पहुंचते हैं और उसके बाद उनका मकसद होता है कि कैसे भी भारत में घुस जाएं और कब्जा कर लें। भारतीय सैनिक इस बात के लिए तैयार होते हैं और चीन के 300 सैनिक के पास कटीली लाठियां थी, डंडे थे और उनके पास 300 सैनिक थे जो भारत के एलएसी को क्रॉस करना चाहते थे और कब्जा करके भारत का वो क्षेत्र हथिया लेना चाहते थे। जिसको पता है उसको पता है कि ये पहली बार नहीं है, कई बार तवांग इलाके में चीन के सैनिक घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं और हमारे भारतीय सैनिक डटकर उनका मुकाबला करते हैं और 9 दिसंबर को रात को भी यही हुआ था। 300 चीनी सैनिक घुसने का प्रयास करते हैं भारत में, लेकिन भारत के सैनिक पहले से तैयार थे। उनको पता था कि चीन ये हिमाकत करेगा और इसीलिए भारत ने अपने कई सैनिकों को, टुकड़ियों को वहां पर तैनात किया हुआ था। और जैसे ही इस बात का आभास हुआ कि चीन के 300 सैनिक गलत मंशा लिए भारत के तवांग इलाके में घुस रहे हैं, वैसे ही भारत के सैनिक अलर्ट मोड पर जाते हैं। उसके बाद जो होता है वो शायद चीन भी हमेशा याद रखेगा। आज संसद में राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने इस बात की गवाही दी कि कैसे भारतीय सैनिकों ने 300 चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया और उनको इस बात का एहसास दिला दिया कि आप हमारे तरफ बुरी नजर से नहीं देख सकते हैं। 300 चीनी सैनिक क्या मंशा लिए भारत में घुस रहे थे ये हम सबको पता है, लेकिन भारतीय सैनिकों के पराक्रम ने उनको वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कई चीनी सैनिकों को तो भारतीय सैनिकों ने पकड़ लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि भारतीय सैनिक कोई भी लफड़ा नहीं चाहते थे। बहरहाल इस वीडियो में हम आपको यही कहानी सुनाएंगे कि कैसे चीन के 300 सैनिक भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसने का प्रयास कर रहे थे और कैसे भारत के सैनिकों ने अपने पराक्रम के बल पर उन सैनिकों को रोकने का काम किया। उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल के द्वारा प्रायोजित है। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल पूर्णिया में है, पूर्णिया के परोरा में, और ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल है और पिछले 26 सालों से ये अपने बच्चों को कई अच्छे अच्छे जगह पर प्लेस कर चुका है। वहां से पढ़ कर निकले बच्चे अच्छे ओहदे पर काम कर रहे हैं। इनका जो ऑनलाइन टेस्ट है 15 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 23 तारीख को इनका टेस्ट होगा। अगर लड़कों की बात करें तो क्लास 4 से लेकर 8 तक और उसके बाद 11 क्लास के लड़के भी यहाँ पर भर्ती हो सकते हैं। लड़कियों की बात करें तो 6 से लेकर 8 तक और फिर 11 क्लास में आप अपने लड़कियों का एडमिशन करा सकते हैं। और ये बेहतरीन स्कूल है, डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इनको फोन कर सकते हैं। बहरहाल अब हम लौटते हैं अरुणाचल प्रदेश वाली घटना पर। चीन और तवांग इलाका है, वहां पर अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर आता है और चीन का और भारत का बॉर्डर वहां मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में घुसने का प्रयास चीन बहुत पहले से करता आ रहा है। चीन के 300 सैनिक अचानक से भारत में घुसने का प्लान बनाते हैं। वो लोग भारत के पोस्ट के पास पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि भारतीय सैनिक पहले से तैयार बैठे हुए हैं। भारत के सैनिक अलग अलग टुकड़ियों में वहां तैनात थे और उसके बाद उनको कहा गया कि जल्दी आप पोस्ट पर पहुंचिए, क्योंकि चीन के 300 सैनिक वहां पर कटीली लाठियां और डंडे लेकर पहुंचे हुए हैं। भारतीय सैनिक वहां पहुंचते हैं और उसके बाद शुरू होता है खेल। भारत के सैनिक चीनी सैनिकों को खदेड़ देते हैं, वहां से भगा देते हैं और कई चीन के सैनिक तो भारतीय सैनिक के कब्जे में थे, लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन सैनिकों को उनके क्षेत्र में जाने का मौका दिया। और जो चीन के सैनिक भारत में घुसने का, अवैध तरीके से घुसने का प्रयास कर रहे थे, वो अपने मंसूबे में नाकाम हो गए। कई भारतीय सैनिक घायल भी हुए हैं। एक सैनिक का, एक जवान का कलाई टूट भी गया है, लेकिन मिला जुलाकर भारतीय सैनिक ने अपने पराक्रम से चीन के उन 300 सैनिकों को रोक लिया। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके बारे में बताया भी कि कैसे भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को तवांग से भगा दिया, उस पोस्ट पर से भगा दिया जहां वो घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे। उसके 2 दिन बाद यानी कि 9 तारीख की घटना है और 11 तारीख को वहां के जो कमांडर थे उन्होंने वहां मीटिंग की, फ्लैग मार्च हुआ और उसके बाद कहा गया कि आप लोग अपने अपने इलाके में रहिए, हमारे इलाके में घुसने का प्रयास मत करिए, और उन लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। यूं तो सारे लोग जानते हैं कि अगर हम लोग सुरक्षित हैं, भारत में ठीक ठाक तरीके से रह पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, हम लोग काम कर पा रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है भारत के उन जवानों को जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जो चीन के नापाक मंसूबे वाले वो 300 सैनिक थे, उनको जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने खदेड़ कर भारत से भगा दिया, वो वाकई में बहुत शानदार था। और इससे मालूम चलता है कि भारत के सैनिक अपने देश के लिए कितने तत्पर हैं, अपने देश के लिए कितने न्योछावर होने वाले हैं और अपने देश के लिए क्या वो सोच रखते हैं। बाकी भारतीय सैनिकों को बहुत बधाई कि उन्होंने चीन के सैनिकों को भगा दिया। आगे भी अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हमें विश्वास है कि भारतीय सैनिक
अपने क्षेत्र की रक्षा जरूर करेंगे। बाकी आपका जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।